नॉट इक्वल टू बी, 15 थोड़ा आएगा 10 का मल्टीपल। ये जो 15 है वो 10 का मल्टीपल नहीं है, यानी ए में क्या आएगा 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे 10, 15, 20, 25। तो ए और बी में सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आएगा 10 का मल्टीपल 10, 20, 30। तो ए क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू बी, ए एंड बी नॉट सेम। चलो फिफ्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन है अगेन सेम, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। चलो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू 2, 3 और b इक्वल टू दिया है x इज सॉल्यूशन, x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नॉट आएगा सर, Sir, x A equals to B. इक्वल्स टू बी, इक्वल चेक करो ध्यान से चेक सर, करो। नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू बी। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 2 6। -2 एंड -3 सर फैक्टर इसके। हाँ इसके फैक्टर्स तो नेगेटिव में आएंगे ना, क्योंकि x कॉमन निकालो तो x प्लस 3 होगा और प्लस 2, तो बाजू में आएगा x प्लस 3। समझ आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. फैक्टर्स क्या आएंगे, x प्लस 3 एंड x प्लस 2 आएंगे। तो x इक्वल टू आपका आएगा -3 -3 एंड और -2 आएगा। तो -2 एंड -3 कहाँ से सेम होगा भाई, a और b? बोलो भाई क्लियर? यस सर। Yes, sir. बोलो भाई, बाकी बता, बोलता रहे जो भाई क्या नहीं बोलता है, क्लियर थी क्यों बताना है? Yes, sir. सर क्लियर Yes, sir. गुड। यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है x इज द लेटर टू द वर्ड फॉलो। फॉलो के, फॉलो कौन सा स्पेलिंग, FOLLOW। इसके लेटर्स कौन कौन से लिखूं, FOLW, फॉलो। और बी क्या है, लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। वॉल्फ के लेटर्स, वॉल्फ के लेटर्स कौन कौन से, WOLF। तो दोनों सेम है भाई। इक्वल्स टू बी। यस सर। Equals A to B. equals Yes, sir. A equals to. राइट। फॉलो के लेटर्स क्या होंगे, FOLW। ओ 2 बार नहीं लिखेंगे, आपको पता है, यहाँ पे ओ 2 बार है, बट वी राइट ओनली वंस। सो FOLW और बी में आएगा WOLF। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी। ए इक्वल टू बी। चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स। चलो ध्यान सर बी दो, इक्वल टू बी एंड ए इक्वल्स टू जी। बेटा क्वेश्चन एक बार लिख लो, एक मिनट। ओके चलो, हाँ तो क्वेश्चन लिख लो पहले, 2, 4, 8, 12। फिर B इज गिवन, B सेट इज गिवन 1, 2, 3, 4। फिर C सेट इज गिवन 4, 8, 12, 14। फिर D इज गिवन 3, 1, 4, 2। फिर E इक्वल टू गिवन -1, 1। F इज गिवन 0, A। G इज गिवन 1, -1 और H इज 0, 1। अब इसमें से ढूंढो कौन कौन सी इक्वल है। E equals to G. E equals to G. E इक्वल टू G, ये दोनों E इक्वल है। equals to D. E इक्वल Sir, टू, B is फिर B equals to D. B इक्वल टू D भी है ना इक्वल, देखो B D इक्वल है। और कोई,
नहीं सर, और कोई नहीं आएगा। हाँ, और कोई नहीं आएगा, बस E इक्वल टू जी एंड B इक्वल टू डी, ये दोनों आ जाएंगे आपकी इक्वल। बोलो क्लियर? Yes, sir. ये Yes, दोनों sir. आपके इक्वल। चलो, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसेट नॉट सबसेट को पुट करो। ये वाली साइन रखनी है, ये रखो सबसेट या नॉट सबसेट, कौन सी साइन आएगी? चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, बोलो क्या आएगा? सर सबसेट। सबसेट 2 3 4 के सारे मेंबर्स इसके अंदर है ना, 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 के सारे मेंबर्स 1 2 3 4 5 में है, तो सबसेट। चलो ABC और यहाँ पे BCD, बोलो नॉट क्या है? सबसेट। Not subset. Not subset. इसके ABC के सारे मेंबर्स BCD में नहीं है, तो नॉट सबसेट। चलो थर्ड है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 और सामने लिखा है स्टूडेंट इन अ स्कूल। Subset. Not Subset. Set. In your सबसेट ही होगा ना, क्लास 11 का जो स्टूडेंट होगा स्कूल में तो होगा ही ना। class 11. स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, student of class 11 of your school, that is always subset of student of a school, right? yes. Yes, sir. Student of class 11 of your school is always subset of student of a class, student in a school। सीधी बात है भाई, कोई डाउट इसमें अंदर? नो सर। No, sir. No, sir. चलो फोर्थ, X is a circle in a plane, X is a circle in a plane और राइट साइड है X is a circle, X is a circle in same plane having radius 1 unit। नॉट सबसेट। Not subset. Not a subset. Subset. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सर्कल है, अब ये सर्कल कौन सा है, इसकी रेडियस क्या है? नो आइडिया। यानी ये जो सर्कल है उसमें रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। एवरी सर्कल, जैसे मान लो अभी ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड को क्या बोलेंगे हम? प्लेन। प्लेन यानी एक एरिया, प्लेन यानी एक एरिया जिसके अंदर सर्कल एग्जिस्ट करता हो। अब मान लो ये व्हाइट बोर्ड जो है वो प्लेन है, अब इसके अंदर मैं एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, ये तो ये सर्कल तो इतने तो इनफाइनाइट सर्कल्स बनेंगे, चाहे जितने भी ड्रॉ कर लो। तो ये सारे सर्कल, X इज अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट, मान लो ये सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, तो ये सारे सर्कल जो मैंने ड्रॉ किए ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे भाई। No. No, sir. ये सारे सर्कल्स जो है, मान लो इसकी रेडियस 3 है, मान लो इसकी रेडियस 4 है, मान लो इसकी रेडियस 3.5 है, मान लो इसकी रेडियस 2 है, मान लो इसकी रेडियस 5 है, तो ये सारे सर्कल इसके अंदर आएंगे 1 रेडियस में? पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। तो ऑल द सर्कल विच आर नॉट सबसेट ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट, यानी ये सारे सर्कल इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। बोलो भाई, क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
अब मान लो मैं उल्टा बोलूं तो सही होगा कि नहीं? उल्टा 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 यानी यस सर, सही होगा। उल्टा सही Yes, होगा। sir. हैविंग रेडियस 1 यूनिट विच इज सबसेट ऑफ द सर्कल, अगर उल्टा बोलूं तो सही होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. यानी मान लो ये ए सेट है और मान लो ये बी सेट है, तो यहाँ पे ए सबसेट बी तो नहीं है, पर बी सबसेट ए तो होगा ना। Yes. भाई समझ में आ रहा है सभी को? सिंपल है। यस सर। Yes, sir. Sir. अगर रेडियस 1 यूनिट है तो वो छोटा सा सर्कल सारे सर्कल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, वो सोचो। यस और नो? Yes, sir. ठीक से सोचो अभी। સર એ બીજાનું સર્કલ 1 થી નાનું રેડિયસનું ઓછું ના હશે? हाँ राइट, मैंने लिख लिया, बट आप सोचो ये सही है कि नहीं। ये भी रॉन्ग है। क्यों? सपोज मान लो ये रेडियस 1 यूनिट है, मान लो ये रेडियस 1 यूनिट है, बट अगर उससे छोटा वाला सर्कल आ गया तो क्या होगा? तो ये वाला इसके अंदर आएगा? समझ आ रहा है? ये तो ये रेडियस तो 1 यूनिट का है, बट अगर 1 यूनिट वाला सर्कल जो है वो सभी सर्कल का अंदर आ जाएगा? नो, क्योंकि अगर ये वाला सर्कल 1 से भी छोटा आ गया तो प्रेजेंट होगा ये वाला इसके अंदर? नहीं होगा ना। तो ए सबसेट बी भी नहीं होगा और बी सबसेट ए भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 से छोटा वाला सर्कल आ गया तो प्रेजेंट नहीं आएगा। बोलो क्लियर? ક્લિયર સર. ભાઈ બીજા બધાને બોલો કે ડાઉટ છે આમાં? સિમ્પલ જ છે, લોજિક વિચારો ખાલી। Yes, sir. યસ સર. Yes, sir. चलो नंबर 5, अब 5 नंबर है x is a triangle, x is a triangle in a plane, x is a triangle in a plane, और सामने दिया है x is a rectangle in a plane। नॉट सबसेट। No, not a subset. हाँ नॉट अ ट्राइंगल है ये तो भाई छोटे अलग बात है। ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, तो ट्राइंगल इज सबसेट ऑफ रेक्टेंगल? नो, ट्राइंगल इज सबसेट ऑफ रेक्टेंगल। ये सभी ट्राइंगल रेक्टेंगल में आ जाएंगे भाई? नो, No. सो इट इज नॉट अ सबसेट। ट्राइंगल जो है वो रेक्टेंगल में एवरी टाइम पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नॉट अ सबसेट। चलो 6th, इक्विलेटरल ट्राइंगल। X is equilateral triangle और इक्वेटर ट्राइंगल इन अ प्लेन, और सामने दिया है x is a triangle। सबसेट। સબસેટ. Subset. सीधी बात है। ये इक्वेटर ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल की एक टाइप है ना। जैसे ट्राइंगल तो कितने सारे होंगे, इक्वेटर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो इक्वेटर ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल की एक टाइप है कि नहीं? राइट, ट्राइंगल Yes, की एक sir. टाइप है ये इक्वेटर Yes, ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल की एक टाइप। तो इक्वेटर ट्राइंगल जो होगा वो ट्राइंगल का तो सीधी बात है सबसेट ही होगा, क्योंकि इक्वेटर ट्राइंगल ट्राइंगल के अंदर तो आएगा ना। ट्राइंगल देखो ध्यान से, ट्राइंगल जनरल कैटेगरी है। ट्राइंगल इज जस्ट वर्ड, ट्राइंगल दैट मींस सो मेनी कैटेगरी। तो इक्वेटर ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल के अंदर है, हाँ है, वो एक कैटेगरी है, इट इज अ सबसेट। बोलो भी क्लियर? Yes. Yes, sir. बोलो किसी को डाउट इसके अंदर? नो सर। No, sir. No, sir. ओके चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर
7, x इज अ इवन नेचुरल नंबर और सामने इंटीजर, बोलो क्या होगा? सबसेट इवन नेचुरल नंबर और सामने है सब इंटीजर, तो इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में आएगा ना भाई, क्लियर? इवन नेचुरल नंबर वो किस में आएगा? इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में। तो x इज इवन नेचुरल नंबर, x इज इवन नेचुरल नंबर और सामने दिया है x इज इंटीजर। अब इंटीजर में तो सारे आ जाएंगे, ऑड इवन सब कुछ आ जाएगा, तो इवन नंबर सीधी बात है इंटीजर में तो आएगा ही आएगा। बोलो भाई क्लियर? यस सर क्योंकि इंटीजर में तो ऑड भी आएगा और इवन दोनों आएंगे, तो इवन नेचुरल नंबर विच इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इंटीजर, यस इट इज ट्रू। बोलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। भाई सबको क्लियर हो गया? सभी की आवाज नहीं आ रही है, सबको क्लियर हो गया? हाँ सर, सब यस सर चलो गुड। सेकंड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट बोलो, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स False. AB इज नॉट सबसेट ऑफ BCA। AB के सारे मेंबर, ये सेट के सारे मेंबर इसके अंदर नहीं है। फॉल्स? False. क्योंकि इसके सारे मेंबर्स दिख रहे हैं ना, AB, ये रहा AB, यानी ये सेट के सारे मेंबर इसके अंदर है, हाँ है, तो ये फॉल्स हो गया। चलो सेकंड, AC इज सबसेट ऑफ X is vowel in alphabet. True. False. Sorry, AE है। True. AE, sorry, AE. AE subset of X is vowel in English alphabet. फॉल्स आएगा। True. Sir, true आएगा। True. इसके vowels True. बोलो, vowels कौन कौन से? A, E, I O U. O, U। E I O U. तो A और E दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, तो है ना, A E दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। बोलो क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। चलो 1 2 3 सबसेट 1 3 5 बोलो। False. 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 1 2 3 सबसेट 1 3 5 फॉल्स। 1 2 3 ये सारे मेंबर्स इसके अंदर है भाई, 1 3 5 में नहीं है, तो फॉल्स। चलो फोर्थ है ए सबसेट ABC। True. True. ट्रू, बिकॉज इसके सारे मेंबर्स ABC इस पे है, हाँ है, ये इसके सारे मेंबर्स A वो ABC में प्रेजेंट है, इट इज ट्रू। बोलो भी क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। चलो फिफ्थ है आपका A बिलोंग्स टू ABC। False. फॉल्स ध्यान से देखो, ट्रू या फॉल्स? False. फॉल्स Sir, belongs to इसलिए। बिलोंग्स टू है यहाँ पे, चलो ध्यान दो। तो A बिलोंग्स टू ABC। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सोचो ध्यान से। A बिलोंग टू ABC, बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या है? सबसे पहले बिलोंग्स टू याद करो, क्या था? मेंबर। ये बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या था? सबको पता है, मेंबर। अब ऑलवेज ध्यान दो, एक मेन बात, फिर सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए।
अगर मैं ऐसे लिखूं, ध्यान देना, अगर मैं ऐसे लिख लूं तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू हो जाएगा? क्योंकि ये पूरा सेट जो है ये बिलोंग टू यानी इसका मेंबर है यस, ये रहा, देखा? sir. यानी ये बिलोंग टू का मीनिंग क्या? ये पूरा जो है सेट ये राइट वाले सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, बिलोंग टू होना चाहिए। यानी ये पूरा सेट जो है वो राइट साइड प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये पूरा सेट ये राइट साइड वाले सेट के अंदर होना चाहिए, तब जाके ट्रू बनेगा। तो यहां पे ऐसा दिख रहा है आपको? नो, ये सेट पूरा इसके अंदर प्रेजेंट है नहीं है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। भाई समझ में आया? Yes, sir. sir. भाई बीजा बता बोलो भाई, क्लियर? યસ हाँ सर, Yes, clear. sir. Yes. ભાઈ આપણે કોઈ ડાઉટ ના રહેવો જોઈએ, તમને ખબર જ છે, પૂછી જ લેવાનું છે. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. X is a even natural number. सिक्स्थ है x is a even natural number, even natural number और दिया है लेस देन 6 और सामने दिया है नेचुरल नंबर x is natural number which divides 36, which divides 36. यानी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? फैक्टर्स, 36 के फैक्टर्स. राइट द x which divides 36. तो which divides 36 में क्या आएगा? 1 2 3 4 6, फिर क्या आएगा बोलो? 9 12, फिर और कोई आएगा? 18. 18, फिर बस 36. क्लियर? ये सारे होंगे नंबर्स विच डिवाइड्स 36. दिस ऑल नंबर्स विच डिवाइड्स 36. तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लेस देन 6 में कौन कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5. तो ये इसका सबसेट है. ट्रू और फॉल्स? सर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो खाली 2 અને 4 આવશે. हाँ सॉरी इवन चाहिए, सॉरी इवन છે तो खाली બે જ આવશે. કયા કયા? 2 અને 4. अब 2 4 इसका सबसेट है, चेक कर लो. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. 2 4 जो है ये 1 2 3 4 6 9 12 18 इसमें आएगा. हाँ है. तो 2 4 पूरा Yeah. राइट साइड का सबसेट है. हाँ है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बोलो भाई, यहां तक क्लियर सभी को? Yes. Yes, sir. चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. 4th नंबर क्या है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. एकदम सिंपल है भाई. इसके सबसेट्स सबको पता है. कौन कौन से आएंगे बोलो? कितने आएंगे बोलो फटाफट? 5. और दूसरा 5. A. सेट इटसेल्फ. A. Yes. 5 आएगा और दूसरा कौन सा आएगा? सेट इटसेल्फ. चलो सेकंड थर्ड हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में. ए बी का सबसेट्स पता है, 1 2 3 का भी पता है और 5 का भी पता है. आएगा ना भाई लिखना बाकी सारे? Yes, sir. Yes sir. ए बी के सबसेट्स वो भी आ जाएगा.
1 2 3 का सबसेट 5 वो भी आ जाएगा, और 5 का सबसेट्स क्या होगा? 5 का सबसेट्स क्या हो जाएगा? 5। लास्ट लेक्चर में लिखा था मुझे 5 का सबसेट्स 5 हो जाएगा, बस ये आपका सबसेट्स। अब मुझे ये बताओ कि ये जो सेट है वो कौन सी टाइप का सेट है? विच टाइप ऑफ सेट इट इज? सिंगलटन Singleton. Golden set. ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इसके अंदर एक ही मेंबर है, और उसको फाइनाइट भी बोल सकते हैं, फाइनाइट भी होगा नहीं। Yes, sir. तो ये सेट सिंगलटन भी है और फाइनाइट भी है। और ये वाला सेट नल Null सेट, set. नल सेट यानी एम्प्टी सेट। ये आपका हो गया एम्प्टी सेट। समझ आया? तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, ध्यान देना, ये दोनों सेम नहीं है। ये 5 दैट मींस नल सेट है, और ये एक मेंबर है इसके अंदर 5, तो दोनों सेम नहीं है। दिस बोथ आर नॉट सेम, दिस बोथ आर नॉट सेम। ये तो 5 है, 5 का मीनिंग क्या हो गया? एम्प्टी, इसके अंदर तो कोई मेंबर ही नहीं है। ये दोनों सेम कहां से हो सकता है? दोनों सेम नहीं होगा, बोथ आर डिफरेंट। बोलो भाई, क्लियर? यस सर Yes, Yes, sir. sir. यस सर। भाई बीजा बजा बोलता रहे जो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा है सेट में, और बाद में लिखा है 5। तो ट्रू और फॉल्स ऐसा लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 4 सबसेट ए। चलो ट्रू और फॉल्स बोलो फटाफट। अब ध्यान दो, ये ट्रू या फॉल्स। तो 3, 4 सबसेट, तो Sir, true. सबसेट ऑलवेज, ध्यान से सुनो पहले, सबसेट ऑलवेज लाइज बिटवीन 2 सेट्स। पहली बात, सबसेट की साइन 2 सेट के बीच में आएगी। दूसरी बात, सबसेट का मीनिंग क्या? ये सेट के सारे मेंबर्स इसके अंदर होने चाहिए। तो ये जो सेट है उसके मेंबर्स कौन कौन से? 3 और 4। तो 3 और 4 दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर। चेक करो, 3 और 4 आर प्रेजेंट इन ए। वेरीफाई। ये 3 4 दोनों मेंबर इसके अंदर है तो नहीं है, नो नॉट प्रेजेंट, क्योंकि 3 4 ए में नहीं है। 3 4 तो सेट के अंदर है, यहां पे प्रेजेंट है, ये वाले सेट में है। हमें तो बाहर वाले सेट में चाहिए। ये बाहर वाले सेट में 3 4 है नहीं, 3 4 तो अंदर वाले सेट में है। समझ आया कि नहीं? Yes. यानी अगर ध्यान दो, अगर ऐसा लिखा होता 1 2 3 4 5, मान लो ऐसा लिखा होता तो ट्रू होता, क्योंकि 3 4 जो है वो ये सेट के अंदर प्रेजेंट है। यस, ये रहा 3 4, तब जाके ट्रू होता। बट अगर यहाँ पे तो सेट के अंदर 3 4 है, अगर ऐसे लिखा होता तो ट्रू होता। बट ये 3 4 कहां पे? इनर सेट में है, सेट के भी सेट में है, देयरफॉर इट इज फॉल्स। बोलो भाई, कोई डाउट? नो No, sir. No, sir. भाई ये क्लियर हो जाना चाहिए हो सबको, इंपॉर्टेंट है ये। चलो अब देखो तो सेकंड वाला ट्रू है कि नहीं? 3 4 बिलोंग टू ए। ट्रू True. True.
बिलोंग टू का मीनिंग क्या? मेंबर। तो ये 3 4 पूरा जो सेट है वो सेट का मेंबर है। यस, ये रहा। ये 3 4 पूरा जो सेट है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, मेंबर है। हाँ, ये पूरा सेट जो है वो सेट ए का मेंबर है, देयरफॉर इट इज ट्रू। भाई डिफरेंस पता चल गया दोनों में? सर। क्लियर? Yes, sir. चलो, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? ट्रू। True. Oh, sir. भाई सभी लोग सोचो। चलो, सबसेट का मीनिंग क्या था फिर से याद करो। सबसेट का मीनिंग क्या था? ये लेफ्ट साइड को जो सेट है उसके सारे मेंबर्स राइट साइड में होने चाहिए। तो लेफ्ट साइड का सेट ये है, उसके सारे मेंबर्स यानी ये वाला मेंबर ए में होना चाहिए, है कि नहीं? चेक करो। देखो देखो भाई, ये वाला सेट पूरा sir. है, ए में प्रेजेंट है, ये रहा है तो सही। यस सर। तो Yes, sir. ભાઈ આમાં હજી કહું છું, કઈને કંઈ પણ હોય કન્ફ્યુઝન તો પૂછી લેજો, ચિંતા કર્યા વગર આ ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ। બોલો, ક્લિયર? Yes. यस सर। तो डिफरेंस पता चल गया, बिलोंग्स टू में क्या डिफरेंस है और सबसेट में। बिलोंग्स टू यानी ये पूरा सेट जो है, बिलोंग्स टू यानी ये पूरा सेट इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और सबसेट का मीनिंग क्या? लेफ्ट साइड का जो सेट है उसके सारे मेंबर्स ए में प्रेजेंट होने चाहिए। ये डिफरेंस है दोनों में। चलो, फोर्थ है वन बिलोंग्स टू ए, ट्रू और फॉल्स? बोलो, तो इजी है। ट्रू। वन बिलोंग्स टू ए, ट्रू। वन ए में प्रेजेंट है भाई, ये रहा, वन ए में प्रेजेंट है तो ट्रू। बोलो, फिफ्थ, वन सबसेट है, ट्रू और फॉल्स? True. फॉल्स। वन सबसेट है, ट्रू और फॉल्स? False. देखो, फिर से कंफ्यूज मत हो। सबसेट किसके बीच में आएगा? सबसेट ऑलवेज बिटवीन टू सेट्स। सबसेट ऑलवेज लाई बिटवीन टू सेट। तो वन सेट है भाई? नो, वन थोड़े सेट में है, वन कंपल्सरी सेट में होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। बोलो, क्लियर? बोलो भाई, समझे क्यों? Yes, sir. બે હજી બીજા બધા કન્ફ્યુઝનમાં હોય તો પૂછી લેજો ભાઈ, ક્લિયર થઈ ગયું? ઈઝી છે આ તો, હવે ખ્યાલ આવી ગયો ને? બિલોંગ્સ ટુ એટલે મેમ્બર, सबसेट दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड का जो भी, लेफ्ट साइड के जो भी है उसका मेंबर्स ए में होना चाहिए, सिंपल। बोलो भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये ट्रू या फॉल्स? 6 नंबर, ट्रू। 1 to 5, ये तीनों 1 to 5 तीनों मेंबर इसके अंदर है ए में, चेक करो। यस सर। 1 to 5 तीनों ए में प्रेजेंट है। यस, इट इज ट्रू। चलो, 1 to 5 बिलोंग टू ए, ट्रू और फॉल्स? चेक करो। False. फॉल्स। ये 1 to 5 पूरा सेट ए में प्रेजेंट होना चाहिए, है? चेक करो। ये पूरा सेट 1 to 5 जो है इट इज प्रेजेंट इन ए। फॉल्स। फॉल्स। ये पूरा सेट थोड़ा ए में प्रेजेंट है, ये पूरा सेट होना चाहिए। ये पूरा सेट दिख रहा है आपको? नहीं, ये सेट के अंदर 1 to 5 हो तो राइट है, यानी सेट में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलो, 8 नंबर,
8 नंबर 1 2 3 सबसेट ए, ट्रू और फॉल्स? False. False. 1 देखो ध्यान से, 1 प्रेजेंट है इसके अंदर है, 2 प्रेजेंट है ए में है, बट 3 ए में प्रेजेंट है? नो, 3 ए में प्रेजेंट नहीं है, 3 तो अंदर के ब्रैकेट में है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। बोलो भी, क्लियर? Sir. Yes, sir. चलो 9 नंबर 5 बिलोंग टू ए, फाइव ए में प्रेजेंट है, चेक करो ये ए सेट के अंदर कहीं फाइव दिख रहा है? बिलोंग टू, Yes, sir. फाइव, True. एक मिनट ध्यान ध्यान दो, फाइव जो है वो सेट ए का मेंबर है, यस और नो? फाइव जो है वो सेट ए का मेंबर है? No. Sir. मेंबर, मेंबर भाई आपको पता है ना मेंबर का मीनिंग क्या? जैसे मैं लिखूं 1 2 3, तो 1 ए का मेंबर है, हाँ 2 हाँ 3 है, तो वैसे 5 ए के अंदर दिख रहा है आपको? ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 5 आपको ए के अंदर दिख रहा है, ए सेट के अंदर 5 दिख रहा Yes, है? sir. No, sir. समझ आया क्वेश्चन? समझ में आया सभी को? Yes. Sir. यानी ऐसा लिखा है 5 1 2, तो ऐसा लिखा हो तो 5 ए का मेंबर गिनेगा, बट 5 तो ए में है ही नहीं, तो मेंबर कहां से हुआ? यहाँ पे 5 तो ए के अंदर है ही नहीं, तो मेंबर कहां से हुआ? तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes. भाई हमें समझेगी क्यों बता रहे हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 10th बोलो, 10th में लिखा है 5 सबसेट है, True. ट्रू? True. True. 5 सबसेट है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में लिखाया था 5 इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। और 11 में लिखा है 5 सबसेट है, बोलो ट्रू और फॉल्स? ये वाला False. False. सबसेट का मीनिंग क्या? सबसेट का मीनिंग क्या याद करो, ये लेफ्ट साइड का जो सेट है उसके सारे मेंबर्स ए में है, ये इसके सारे मेंबर्स ए में है, यानी 5 ए में प्रेजेंट है, 5 ए में प्रेजेंट है, ऐसा पूछ रहा है। लेफ्ट साइड का मेंबर्स 5 जो है वो ए में प्रेजेंट है? नो, सो No. फॉल्स। बोलो कोई ना कोई कंफ्यूजन डाउट पूछ लो जे पण होए? No, sir. भाई बाकी सबको क्लियर हो गया? Yes, yes, sir. Yes, sir. गुड। तो संडे को एग्जाम है सेट्स की, जिसमें अभी तक जितना पढ़ा है उतना आएगा, आज तक जितना पढ़ा है उतना आएगा, यानी इस वीक में जो भी पढ़ा है वो आएगा। एग्जाम संडे को है 1:30 को, 1:30 PM लाइव एग्जाम है, जूम पे लिंक आएगी, आपको ज्वाइन होना है और वीडियो कंपलसरी ऑन रखना है एग्जाम के अंदर। और 20 मार्क्स की एग्जाम है, 20 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ओनली 1 मार्कर है, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क। क्लियर? सर व्हाट्सएप में आएगा ना वो लिंक? हाँ व्हाट्सएप पे आ जाएगा बेटा। बोलो भाई सबको समझ में आ गया? क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लो, क्लास वर्क में जो भी पढ़ा है सब नोट्स देख लो अच्छी तरह से। और एक्सरसाइज कहाँ तक करनी है आपको एग्जाम में? 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक एग्जाम में कहाँ तक आएगा? 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक। और नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवाए वो भी देख लेना, उसमें से भी आएगा नोट्स के क्वेश्चंस। और 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्लियर? सर एक बार रिपीट करो। सर कितना है? होमवर्क में आज करना है बस 1.2 और 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक। ओके Sir. हाँ बेटा।
सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे मिल जाएगी? हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बोल देना मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर। ओके बाय। तो यहाँ तक प्रिपेयर कर लेना, संडे को मिलते हैं एग्जाम में, राइट? बाय। Okay. बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. ऐसा बाय बेटा।